नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सबका स्वागत है। एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें 10 से 7 लोग पीड़ित हैं, वो है हंच बैक की, यानी आपके गर्दन के पास, जैसा मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, जो गर्दन की स्थिति है इस तरह से रहती है। यहाँ एक मांस का एरिया दिखेगा, स्पाइन थोड़ा टेढ़ा और गर्दन आगे की तरफ झुका रहता है। ऐसे कई लोगों को बैठते या चलते समय आप देख सकते हैं। इसको कहीं कहीं जो हंच बैक है, इसको फॉरवर्ड हेड की समस्या भी कहते हैं, यानी हेड का फॉरवर्ड हो जाना, ये समस्या, या शोल्डर फॉरवर्ड और हेड फॉरवर्डिंग इश्यूज। तो इन तमाम चीज़ों से इसको जाना जाता है और इसके कई वजह हो सकते हैं। उसमें आज का जो महत्वपूर्ण वजह है वो है कि लगातार हम कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, मोबाइल में फंसे हुए हैं, तो उससे जो हमारा पॉस्चर है वो बैड हो जाता है, यानी बिगड़ जाता है। पॉस्चरल अलाइनमेंट यानी सही सीधा स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ जाना इसकी मुख्य वजह है इस समस्या की। और अगर हम पॉस्चरल अलाइनमेंट पे फोकस करें तो इस समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ऐसा ही नहीं है कि ये समस्याएं बुजुर्ग लोगों को ही हो रहे हैं, क्योंकि उम्र के साथ जो आपकी हड्डी की जो एक क्षमता है, मसल्स की जो क्षमता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसके कारण भी लोग इस तरह के फॉरवर्ड हेड या हंच बैक के शिकार हो जाते हैं। युवा वर्गों में भी एक देखा जा रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी इसकी एक वजह हो सकती है। लेकिन आप किसी भी वजह हो, किसी भी उम्र की सीमा में हो, अगर आज जो हम प्रैक्टिस बता रहे हैं नियमित करें तो आपका अलाइनमेंट स्पाइन का फिक्स हो सकता है और समस्याएं खत्म हो सकती है। स्थिति ये सामान्य नहीं है कि सिर्फ बैक का टेढ़ा हो जाना या अपर स्पाइन का राउंडेड सी आकार में स्ट्रक्चर ले लेना इतनी बड़ी बात नहीं है। साइंस कहता है कि जब आपका स्पाइन फॉरवर्ड हो जाता है, हंच बैक हो जाता है, तो गर्दन पे 10 केजी 5 केजी के करीब वेट आता है। आप 5 केजी अगर वेट रहेगा तो वाजिब तौर पे आपकी गर्दन में समस्याएं आएंगी, नेक पेन होगा, और नेक चूंकि जंक्शन है, सिर से उसका कनेक्शन है, तो आपको ब्रेन में भी बहुत डिस्कम्फर्ट, सिर दर्द, माइग्रेन पेन टाइप की फीलिंग आपको आती रहेगी, हमेशा चक्कर जैसा फील होना, और आपको लगे, और चूंकि यह एरिया सीधा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, आपकी स्पाइन से जुड़ा होने के कारण स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर करके इन्फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देता है। तो कई लोगों को हाथ में भी शून्यपन या हाथ का प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम यानी हाथ का फंक्शनिंग, उंगलियों की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाना, और चूंकि बैड पोस्चर आपके लंग्स को भी दबाता है, तो ब्रीदिंग की समस्या, हार्ट की समस्याएं भी लेटर समय में हो सकती। इसीलिए इसको कैजुअल ना लें, इसको तुरंत फिक्स किया जा सकता है बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी एलोपैथ के, बस महज सिस्टमैटिक योगाभ्यास की। किसी को देखें तो उससे भी फॉरवर्ड करें। हम एक सिंपल सब आपको बता रहे हैं योगासन, इसमें योगासन से ही रिलीफ आएगा। सबसे पहले मार्जरी आसन के लिए आप घुटने के बल खड़े होंगे, बारीकी से आसन को समझें। दोनों पाँव के बीच में हिप के बराबर गैप रहे और छाती के बराबर हथेली के गैप में रहे। हाथ और पाँव की दूरी उतनी ही रहेगी जितना टोर्सो यानी शोल्डर लाइन के साथ आपका रहेगा। ये अलाइनमेंट अगर आप नहीं सीखेंगे तो स्पाइन को अलाइन कैसे करेंगे। और इसमें कोई भी एक्सरसाइज काम नहीं आने वाला, योगासन ही काम आएगा। उछल कूद से और आप प्रॉब्लम बढ़ाएंगे। श्वास लेंगे, हाथ को सीधा रखते हुए हेड को ऊपर करें। तो ये स्थिति आप देखते हैं, पहली बार क्या हो रहा है कि आपका सिर ऊपर हो रहा है और छाती उभर रही है, जबकि हंच बैक में ऐसा रहता नहीं, विपरीत स्थिति कर रहा है। श्वास छोड़ के राउंड कीजिए सिर नीचे, तो ये क्या आएगी, मोबिलिटी पहले पैदा करना है, क्योंकि स्टिफनेस काफ़ी आ जाती है नेक में एक बार आपका हंच बैक हो जाए तो। फिर श्वास लेकर के ऊपर उठें, लोअर बैक डाउन हो गया, दृष्टि ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ के राउंड से देखिए कैसे सिर नीचे है, शोल्डर ब्लेड ब्राउड है, और इस तरह से आप अगर लगातार करेंगे पूरा स्पाइन ही लचीला हो जाएगा। और श्वास की गति का ख्याल रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे है, श्वास लेते हुए ऊपर। कितनी बार करें, कई बार कर सकते हैं, 20 से 30 बार, 40 बार करें। घुटने में किसी को समस्या होती है तो यहाँ पर कपड़ा या कुछ कुशन लगा के रखें इस तरह से, तो आपको दर्द नहीं होगा और आप कर सकते हैं। सब व्यक्ति करें। अगर बहुत ज़्यादा सिर उठाने में दिक्कत हो तो चेंज कर सकते हैं।
दूसरी स्थिति से आप एल्बो बेंड करें। ये उत्तान शीर्षोष्णासन ने बेंड किया, एल्बो बाहर की तरफ, राइट एल्बो को राइट साइड बाहर की तरफ रखा, सिर नीचे, पीछे 90 डिग्री बनाए रखें, पांव की उंगलियां बाहर हो। अब इस तरह से आप अपने हाथ को खोल सकते हैं, जिनको टाइटनेस लगे ज़्यादा कंधे पे वो बेंड कर दें, दर्द लगे कुछ हो ऐसा। लेकिन स्पाइन की स्थिति आप देख रहे होंगे कि कैसा सीधा स्पाइन हो गया। आप ऊपर स्पाइन को फील कर सकते हैं कि पूरा स्पाइन कैसा हो गया मेरा। तो ये शोल्डर की टाइटनेस को कम करेगा, क्योंकि आप हमेशा फॉरवर्ड शोल्डर रहते हैं तो इसमें भी एक टाइटनेस आता है। तो शोल्डर की टाइटनेस जैसे खुलेगा, आपका स्पाइन का अलाइनमेंट प्रॉपर होता जाएगा। तो इस आसन में कितना देर रहें, जितना आपको सहजता लगे। क्या हम 2-3 बार हर आसन को रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार इससे पहले करने की जरूरत है, वार्म अप कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वज्रासन में बैठना जिनको कंफर्ट हो वो वज्रासन में बैठेंगे। घुटने की समस्या हो तो भूल कर वज्रासन ना करें। इसमें क्या करें, नी को फैला दें, शशांक आसन कर रहे हैं। शशांक आसन और उत्तान शीर्षोष्णासन कमोबेश एक ही तरह का है, लेकिन उसमें ओपनिंग ज़्यादा है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। इसमें क्या करेंगे, नी को हिप के ये नी वी शेप में खोल दिया और श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, स्पाइन को लंबा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हंच बैक होने के बाद आपका वर्टिब्रा के ऊपर प्रेशर आता है स्पाइनल कॉर्ड पर। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से जब हम स्पाइन को लंबा करेंगे तो ये स्पेस बन जाएगा। स्पेस बनते ही स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर कम हो जाएगा और इससे आपको बैक में रिलीफ तुरंत हो जाएगा। अगर डिस्क कहीं बल्ज हुआ हो थोरैसिक लेवल पे, सर्वाइकल लेवल पे, ये समस्या जिनको कंधे की दर्द है, गर्दन की दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, अपर स्पाइन में कोई नेक पेन हो, वो सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो देर तक रहिए इस आसन में। सिर ना लगे तो थोड़ा हिप को ऊपर उठाएं, घुटने पे गलत प्रेशर ना आए इसका ख्याल रखें। तो ये स्थिति रहेगा। यहाँ से आप धीरे से उठिए, चौथे आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मिनिमम आसन बता रहा हूँ, पूर्ण अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है। पूर्ण अभ्यास करेंगे तो और अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट इतना करना है। तो यहाँ से हमने छाती के बराबर दूरी पे हथेली को रखा, थोड़ा घुटना पीछे रखेंगे, पाँव की उंगलियां अंदर है। श्वास लेते हुए घुटने को ऊपर उठाएं, हिप को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे की तरफ जाएगा, हाथ सीधा रखिए। किसी को कंफर्ट है तो पाँव को भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन अगर बैंड रखेंगे तो स्पाइन पे चूंकि हमारी समस्या है, नेक की समस्या है, तो इसको हम ज़्यादा ओपन कर पाएंगे और वर्टिब्रा पे, स्पाइनल कॉर्ड पे जो प्रेशर आ रहा है, नेक पे जो प्रेशर आ रहा है वो रिलीफ होगा। धीरे धीरे घुटना को नीचे करें, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। तो ये आसन करने के साथ हम जो अब जो महत्वपूर्ण आसन बता रहे हैं वो हंच बैक में और प्रभावशाली है, क्योंकि आपका हमेशा क्या हो रहा है, स्पाइन टेढ़ा रहता है। ये जो पार्टिकुलर आसन हम करेंगे, इसमें जो शोल्डर फॉरवर्ड है वो बैक जाएगा, छाती जो दब रही वो बैक जाएगा, सिर जो फॉरवर्ड है वो भी बैक जाएगा। तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में नियमित करने से आपका स्पाइनल सही जगह पे आ जाएगा। क्या करना है, छाती के बराबर दूरी पे लेट जाइए, इस तरह से पाँव के हिप डिस्टेंस पे खोल लीजिए, लेट जाइए और छाती के बगल में हथेली को रखिए, एल्बो बॉडी के साथ। भुजंग आसन करने जा रहे हैं, उंगलियां खुली रखिए। कई लोग यहाँ हाथ रखते हैं तो गलत है, इसको यहाँ रखना है। एल्बो बॉडी के साथ चिपका कर रखें, इस तरह से रॉन्ग पोजीशन है। यहाँ से सांस लेते हुए उठें, थोड़ा पाँव को खोलने से क्या होगा, प्रेशर बैक पे नहीं आएगा। अगर ये मिला रहेगा तो बैक पे प्रेशर आएगा, इसलिए थोड़ा खोल देना है। हाथ सीधा करेंगे तो बैक और खराब हो जाएगा। ये गलत पोजीशन है, टीवी पे देखते होंगे, उससे दूर रहिए। आपको एल्बो को बैंड रखना है, तब क्या होगा, देखिए छाती उभर रही है और सिर पीछे की तरफ, कंधा भी पीछे की तरफ जा रहा है। तो एकदम से हंच बैक से अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पाइन को ट्रेन कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास लेते छोड़ते रहना है। शुरुआत में जितना कंफर्ट हो उतना ही रहेंगे, श्वास छोड़ करके मकर आसन में रेस्ट करेंगे। जबरदस्ती नहीं कि हंच बैक को तो आज ही मैं फिक्स कर दूंगा, ऐसी जुनून कार्रवाई में अपने स्पाइन को खराब मत कीजिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। अब बाकी तो आप जानते ही। इंटरलॉक करेंगे, एक दूसरा पोस्चर जो इफेक्टिव असरदार होने वाला है, इंटरलॉक करेंगे ऐसे और पाँव के बीच की दूरी, श्वास लेते हुए उठाइए। देखिए फिर से हम वही कर रहे हैं,
छाती उभार रहे हैं, जो फॉरवर्ड था हंच बैक में राउंडेड था वो भर रहा है, शोल्डर पीछे जा रहा है, गर्दन पीछे जा रहा है। ये सब महत्वपूर्ण आसनों में से बने रहिए। 5 सांस 7 सांस लेते छोड़ते रहना, कंफर्ट ना लगे वापस आइए। ज़्यादा अवधि देर नहीं रुक पाते, 2 से 3 बार करके रिलैक्स। कहीं लगे कि बैक में प्रेशर आ गया, तत्काल उठिए इस तरह से और काउंटर पोस्चर शशांकासन। कहीं लग जाएगी गलती से प्रेशर आ गया तो कर लेना। ये एक इम्पॉर्टेंट 2 पोस्चर हुआ। एक और लास्ट आसन जो इफेक्टिव रहने वाला है, सेतु बंद। सेतु बंद आपके पूरे स्पाइन को तैयार करेगा, बैक को तैयार करेगा, पैल्विक को तैयार करेगा। दोनों पांव के बीच में गैप दीजिए, हाथ को बाजू में रखिए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाइए, है ना। पंजे को प्रेस कीजिए, इंटरलॉक करेंगे तो शोल्डर जो टाइट है वो खुलेगा। इस तरह से नहीं उठता है, थोड़ा ही उठता है, इतना ही पी रहे, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। कई लोग ऐसे फैला देते हैं, ये रॉन्ग पोस्चर से बैक पेन होता है। तो अलाइनमेंट पोस्चर का भी सही होना, आसन में होना सही है। बैक को सपोर्ट दे सकते हैं इस तरह से, कंफर्ट होता है, अदरवाइज ऐसे भी रहिए। तो ये छाती का एरिया को देखिए खोल रहा है, सही जगह पे अलाइन कर रहा है, गर्दन पे प्रेशर बने इस पोस्चर में। तो यहाँ पे कुशन लगा के इस तरह से सपोर्ट देके कुशन लगा के फिर पोस्चर को करना है। वापस आएंगे काउंटर पे, अपान आसन। टाइटली हक करें, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, गैस को भी बाहर करेगा, घुटने की समस्या में निजात देगा, पाँव की थकावट को भी दूर करेगा। एक पाँव दोनों पाँव में नहीं हो तो सिंगल लेग कर सकते हैं। और शवासन कीजिए ताकि इस तरह से लेट करके आप अपने बैक को रिलीव कर सकें। निर्देशन में शवासन का वीडियो योग गुरु धीरज चैनल में देख सकते हैं। इसके अलावा आप आसन कर लेंगे, लेकिन दिन भर बैठेंगे उल्टी सीधी तरीके से, तो इन आसन से ये 10, 20, 25 मिनट के आसन के तुलना में अगर आप 7-8 घंटा गलत पोजीशन में रहेंगे तो नहीं होगा। तो स्पाइन को सीधी रख करके कैसे बैठें, सीधा कैसे रहें, इस पे एक वीडियो बना हुआ है कि छाती और नाभि के बीच की दूरी बढ़ाइए, रोग मिटाइए। कमेंट में डिस्क्रिप्शन पे आ रहा होगा, आप उसको एक बार देख के अच्छे से समझ लीजिए और इस सूत्र को पकड़ेंगे तो ये समस्या फिक्स होगी। आपका भी अगर ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे ये वीडियो मेरे काम का नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देर सवेर ये समस्या हर एक व्यक्ति को हो सकता है। तो आप नियमित अभ्यास कीजिए, क्योंकि हेयम दुखम अनागतम, कि आने वाले दुख को हम योग से टालें, ना कि दुख आए फिर हम योग और दवा खाने की तरफ जाएं। तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मग्न रहिए, योग में रहिए। जय